अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी 15 साल का के बाद जो नेशनलिटी मिलने का कानून है उस पर कुछ नई अपडेट है, कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हलफ बर्दारी की अहम मालूमात जो कि मैंने लास्ट वीडियो में खुरा मिनटों के बारे में आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसमें काफ़ी दोस्तों के कुछ अहम कमेंट आए हैं, उस पे मैं आपको आंसर दूंगा। उसके बाद इंग्लैंड और यूरोप में सालम सीकर्स का मुस्तकबिल क्या है, इस पे भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन नेशनलिटी पर अमेरिका का सफ़र, इस पे क्या तरीक़ाकार है, आप किस तरह सफ़र कर सकते हैं, क्या आपको स्टेप्स का पे गौर करना है, और अगर खुदा न खास्ता आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो क्या तरीका है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि 100 यूरो की अमदाद जो कि सूर्य सोशल ने नई अमदाद एक लॉन्च की है वो आप किस तरह ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपको जो नीचे लिंक मिलेंगे इस वीडियो में, आज आपको जो 100 यूरो की अमदाद का लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा, वो आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी 15 साल का जो कानून है वो क्यों कर है और किसने ये तजवीज़ किया है और क्यों काफ़ी दोस्त जो है वो परेशान है। असल में आपको पता है कि इलेक्शन से पहले जब लास्ट पिसोई की हुकूमत थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ पार्टियों को ये तकलीफ़ थी कि पिसोई की हुकूमत ने क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कवानीन लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने नेशनलिटी ली है, और उनको डर था कि ये जो गैर मुल्की नेशनलिटी लेने वाले हैं ये पिसोई को वोट देंगे। तो इसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पिसोई पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर डालना शुरू किया कि जो गैर मुल्कियों के लिए तुम लोगों ने आसान कवानीन बनाए हैं उनमें सख्ती की जाए। इस सिलसिले में वॉक्स ने इत्तेहाद किया पेपे की पार्टी के साथ और दोनों पार्टी ने मिलकर कुछ नई तजावीज़ दी। इसमें एक बड़ी तजवीज़ ये भी थी कि 15 साल के बाद जो है वो नेशनलिटी दी जाए, यानी कि आप 15 साल रेजिडेंट कार्ड पे रखें इमिग्रेंट को और उसके बाद उसको नेशनलिटी का ऑप्शन दें। सेम लाइक किसी तरह जिस तरह इटली की जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हुकूमत है, जब वो अपोजिशन थी तो उन्होंने ये कहा था कि 15 साल का कानून राइज किया जाए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपना राह हमवार करते जा रहे हैं ताकि इटली में भी 15 साल का कानून लॉन्च किया जाए। इस पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जो है एतराज़ात आते रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन अब उस वक्त जो है वो हुकूमत में क्योंकि पेसोए थी और पेपे और वॉक्स जो थी वो अपोजिशन पार्टीज़ थी, इलेक्शन करीब थे, तो इस वक्त उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था वॉक्स ने और पेपे ने, दोनों ने मिलके। उसके बाद इलेक्शन हुए, उसके बाद अब दोबारा पेसोई की हुकूमत बन चुकी है और पेसोई की हुकूमत जूँ की तूँ जो है वो गैर मुल्कियों की कवानीन को मज़ीद नरम करती हुई नज़र आ रही है। और इन्हीं 2 हफ्तों में आपको मज़ीद कुछ मालूमात ऐसी आएंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि गैर मुल्कियों के लिए पेसोई की हुकूमत ने मज़ीद नरमियाँ की हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों एक नई खबर सामने आती है। वो नई खबर ये है कि स्पेन नेशनलिटी जो है वो 15 साल के बाद जो है वो लॉन्च की जाए, 15 साल के बाद दी जाए। एक मरतबा फिर वॉक्स ने जो है वो कांग्रेस में ये मुतालबा किया है। अब तमाम पार्टियों की कमेटी बनती हैं, जो पार्टीज़ जो है वो जिस मकदार से उन्होंने अपनी सीटें ली हुई हैं उस लिहाज से उनके मेंबर उन कमेटी का मेंबर बनते हैं। तो यही वजह है कि अब वॉक्स ने जो कि इमिग्रेशन की कमेटी है, इमिग्रेंट्स की कमेटी है, उसके मेंबरान हैं, तो उन्होंने एक मरतबा फिर वहाँ पे तजवीज़ की है और ये कहा है कि हम दोबारा कांग्रेस में ये बिल लेके आएंगे कि गैर मुल्कियों को 15 साल के बाद नेशनलिटी मिले। बहरहाल इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे कि वॉक्स ने दोबारा से मुतालबा किया है कि 15 साल के बाद गैर मुल्कियों को जो है वो नेशनलिटी दी जाए। यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूँ कि मरोकियों के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कानून नरम कर जो है उनको सख्त करने के लिए वॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया है और मरोकी लोगों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि कवानीन को स्पेशल किया जाए, सख्त किया जाए। अब पेसोई की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगर ये कांग्रेस में बिल लेके जाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि ये जीत पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि पेसोई के जो है मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, तो ये बिल जो है बुरी तरह नाकाम होने के चांसेस हैं। लेकिन बार बार वो ये कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोस्तों मैं भी आपको गाही बगाही ये कहता रहता हूँ कि लाजमी तौर पे जिन लोगों का टाइम पूरा हो रहा है, जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, वो लाजमी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा करें, नेशनलिटी को लाजमी अप्लाई करें, लैंग्वेज कोर्सेज करें, नेशनलिटीज़ लें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर
पेपे की या वॉक्स की हुकूमत आ जाती है तो ये इमिग्रेंट्स के लिए एक बुरा पीरियड होगा और उनके लिए बुरे तरीन कवानीन ये लेके आएंगे। आपको ये तमाम रायतें जो अभी आप इंजॉय कर रहे हैं ये तब आप नहीं कर सकेंगे। इस वजह से वॉक्स की ये जो नई एक किस्म की वार्निंग है जो उन्होंने एक मरतबा फिर रिपीट किया और कहा है कि हम दोबारा कांग्रेस में बिल लेके आएंगे। लिंक नंबर 1 नीचे मौजूद है, आप ख़ुद भी इसको तफसीली रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हलफ बर्दारी की। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये जो है मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी हलफ बर्दारी से रिलेटेड, ओथ से रिलेटेड तमाम मामलात की, तो काफ़ी दोस्तों की तरफ से कुछ कमेंट आए हैं। ख़ास तौर पे जो बादलोना का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है, क्योंकि वहाँ पे एक तो खुरामिन तो बहुत लेट हो रही है, साल 1.5 साल का सिर्फ अपॉइंटमेंट मिल रही है। उसके बाद वहाँ पे जो नतारियों हैं वो भी 8 महीने का टाइम दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जिन दोस्तों को चंद एक नतारियों अवेलेबल हैं, बादलोना बहुत बड़ा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नतारियों हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही नतारियों के पास तमाम जाना शुरू हो जाएं, डिफरेंट नतारियोज़ हैं। आप सिर्फ वहाँ पे लिखेंगे गूगल पे जाके नतारियों बादलोना तो बेशुमार निकल आएंगे। तमाम को टच करें, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको फ़ौरन आपकी खुराक करेंगे क्योंकि उनके पास रश नहीं होगा। एक तो ये तरीका अपनाएं, 8 महीने वेट करने की नतारियों के लिए ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से तो नतारियों का जो है उन्होंने कानून निकाला था कि ये इजी प्रोसेस हो। दूसरी तरफ टाइम की बात की गई है कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और टाइम अगर हमारे पास हम 8 महीने वेट करते रहते हैं तो हमारा तो खुरा मिनटों का जो 22 लाख टाइम है वो गुजर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट देना उनकी जो है वो ज़िम्मेदारी है। अगर वो लेट करते हैं तो उसका आपकी फ़ाइल पे कोई भी किसी तरह का भी असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप में असाइलम सीकर्स का मुस्तकबिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों खित्तों में काफ़ी ज़्यादा असाइलम सीकर्स को लेके कानून साजी हो रही है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने कानून साजी की है और रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने भी कानून साजी की है। असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजी ख़ास तौर पे टारगेट क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों जो भी वहाँ इलीगल इंटर होता है किसी भी मुल्क में, उसका पहला टारगेट यही होता है, जो कि एक सॉफ्ट टारगेट है, वो है असाइलम सीकर अप्लाई करना। क्योंकि असाइलम सीकर पे आपको फ़ौरन जो है रिस्पॉन्ड आता है, आपको वहाँ पे लीगल रहने की इजाज़त मिल जाती है, और अगर आपका अप्रूव हो जाए तो उसके बाद आपको इजीली काम की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद आप इजीली नेशनलिटी ले सकते हैं कम अरसे में। यही वजह है कि तमाम का टारगेट असाइलम सीकर होता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, डिपोर्ट करने की रेशो बढ़ेगी। ऑलरेडी जो जर्मनी है ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा और इंग्लैंड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, लोगों को बड़ी तादाद में डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इस वजह से आने वाले वक्त में असाइलम सीकर और रेफ्यूजी वही कामयाब हो सकेंगे जो 100% जेन्युइन होंगे और जिनके साथ ख्वाब वाक़या ही मसले होंगे और उनके केस ओरिजिनल होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन नेशनलिटी के बाद अमेरिका का सफ़र। ये तो आपको पता होगा कि आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपको एक डॉक्यूमेंट है ESTA, ISTA, इसकी ज़रूरत है, जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये आपको अमेरिका के लिए लेना पड़ता है अगर आपके पास यूरोपियन नेशनलिटी है, आपकी फ्री एंट्री है। लेकिन इसके आपको तकरीबन जो है वो $12 पे करना पड़ते हैं इसको हासिल करने के लिए। इसके लिए आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका होम एड्रेस होना चाहिए, और कोई ना किसी वक्त जो आपसे अमेरिका कहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस भी मांग सकते हैं, वहाँ का टेलीफोन नंबर वगैरह, या आप अगर किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो उसकी डिटेल मांग सकते हैं। अदरवाइज़ ये 72 घंटों में आपका पास हो जाता है। अगर किसी न किसी वजह से खुदा न खास्ता ये रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आपको इसके लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जो कि B1 भी होता है, B2 भी होता है। इन दोनों शक्ल में आपको फिर USA की एम्बेसी से रब्ता करना पड़ता है। ये कॉन्सुलेट आपको नहीं देता, बल्कि एम्बेसी पे जो है आपको वीज़ा देगी, तो वहाँ पे आपको बाकायदा एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगी। अगर आपका खुदा न खास्ता इसलिए जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, आपको नहीं दिया जाता। अब दोस्तों बात करते हैं 100 यूरो की इमदाद की। 100 यूरो की इमदाद जो है सूरीदा सोशल ने नई अनाउंस की है। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मैं दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। असल में ये जो इमदाद है ये फैमिलीज़ के लिए है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फैमिलीज़ की जो बुरे हालात हैं महंगाई की वजह से, उस वजह से उनको राहत देने के लिए ये लॉन्च की गई है। ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो कभी काम करती रही हैं, अब उनके बच्चे छोटे हैं
ये 3 साल की उम्र तक के बच्चों को 100 यूरो पर मंथ मिलेगा, यानी कि 0 से लेकर 3 साल की उम्र तक हर महीने 100 यूरो आपको मिलेगा। अगर आपका एक बच्चा 100 यूरो, अगर 2 बच्चे तो 200 यूरो हर महीने आपको मिलेंगे। सिर्फ शर्त यह है कि माँ ने कभी ना कभी सहूलियत सोशल में आलता किया और कुछ काम किया हो, तो उस बेस पे आप इस इमदाद को अप्लाई करके ले सकते हैं। और ये इमदाद शुरू है, आप नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे मज़ीद डिटेल आप इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।